हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, तथागत बुद्ध के अधूरे सपने को सम्राट अशोक ने पूरा किया। कार्ल मार्क्स के अधूरे सपने को लेनिन ने पूरा किया। ज्योतिबा फूले, कबीर, गुरु रविदास, नानक, पेरियार के सपने को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा किया। ऐसे में मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण 9 अक्टूबर को हुआ था। तो दोस्तों, उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनके अधूरे सपने को हम सभी बहुजनों को जानना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बहुजन समाज की न्यूज और इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माननीय कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष और उनके अधूरे सपने। दोस्तों, माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बुद्ध, फूले, पेरियार, बाबा साहब या तमाम बहुजन महापुरुषों से परिचय कराया। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को रोपड़, पंजाब में हुआ था। कौन जानता था कि रविदासिया सिख परिवार में जन्मे हुए मान्यवर कांशीराम साहब आगे आने वाले समय में इस देश के बहुजनों का इतिहास बदल देंगे, इस देश के बहुजनों को सत्ता की कुर्सी पकड़ा देंगे। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब शिक्षा ग्रहण करने के बाद डीआरडीओ में एक उच्च अधिकारी के पद पर नौकरी करने लगे थे, लेकिन वहां पर उनके साथ जातिवाद होता था। उन्हीं के विभाग के चतुर्थ कर्मचारी दीना भाना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब द एलियंस ऑफ कास्ट उनको पढ़ने के लिए दिया, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने एक रात में 3 बार पढ़ा। उस पूरी किताब को पढ़ने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद अनाथ बहुजन समाज का नायक बनने के लिए अपनी साइकिल लेकर के निकल पड़े। दोस्तों, वह अपनी नौकरी छोड़ने के बाद 24 पन्नों का एक लेटर अपने मां के नाम लिखा और उस लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन घर लौट करके नहीं आऊंगा, और तमाम ऐसी बातें लिखी थी जिसको उन्होंने आजीवन निभाया भी, और वह कभी अपने घर लौट करके नहीं गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके बहन की मृत्यु हो गई, उनकी मां उन्हें कई बार बुलाने आई, उसके बावजूद भी मान्यवर कांशीराम साहब अपने घर लौटकर नहीं गए। मान्यवर कांशीराम साहब जब बहुजन मूवमेंट के लिए निकले थे, उन्हें तमाम लोगों ने ताने दिए, तमाम लोगों ने ऐसी ऐसी कड़वी बातें कही थी जिससे कोई आम व्यक्ति होता तो कब का वह मिशन छोड़ करके चला जाता, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब एक ग्रेड की नौकरी करते थे। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब पर किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने बाम सेप की स्थापना की। बाम सेप के माध्यम से उन्होंने समाज को जोड़ना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था DS4। DS4 बनाने के 2 वर्षों बाद ही उन्होंने 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को बहुजन समाज पार्टी बना करके इस देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाया तो उन्होंने नारा दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वह लक्ष्य था इस देश पर राज करने का। यह बात कहना बहुत ही आसान है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के बहुजनों को जगाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ था। 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को जोड़ करके बहुजन बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसके बावजूद भी मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को जोड़ करके इस देश के मूल निवासियों को बहुजन बना दिया। और सिर्फ बहुजन ही नहीं बनाया, बल्कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बावजूद भी मान्यवर कांशीराम साहब के 2 सपने अधूरे रह गए। जो उन्होंने 2 सपना देखा था, उनके ये 2 सपने पूरे होने से पहले ही उनके स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया था। दोस्तों, जिसमें से उनका पहला सपना था इस देश पर शासन करना, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस देश का दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति बैठ करके राज करे, एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। सम्मानित साथियों, उनका दूसरा सपना यह था कि 5 लाख लोगों के साथ वह बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इस देश में एक धार्मिक क्रांति हो जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे हो। वह बाबा साहब अम्बेडकर के सपने, बौद्धमय सपने को साकार करना चाहते थे। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म में वापसी किया था, उसी तरीके से मान्यवर साहब भी 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म में वापसी करना चाहते थे।
उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही 9 अक्टूबर 2006 ईस्वी को उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और उनका परिनिर्वाण हो गया। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब का जो मिशन था, जो उनका अधूरा सपना था, कौन पूरा कर सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।